एक बड़ा ही मजेदार खेल हो गया है। रूस से तेल के टैंकर निकल रहे हैं और ये तेल के टैंकर बीच समंदर में गायब हो जा रहे हैं और कमोबेश सभी टैंकर का यही हाल है। लेकिन भारत ने खुल्लम खुल्ला दुनिया के सामने कांड कर दिया। जहां एक तरफ ये हो रहा है तो एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है कि क्या यूरोप भारत से तेल खरीद रहा है। क्या है मामला, क्यों इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है, जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका की नीतियां फेल हो रही हैं और इसके पीछे कारण सबसे बड़ा ये है कि अमेरिका एक सुखी संपन्न देश है। चलो महंगाई को झेल सकता है, बाकी समस्याओं को भी झेल सकता है, इतना फॉरेन रिजर्व उसके पास है। लेकिन क्या भारत और भारत जैसे दुनिया के सैकड़ों ऐसे देश हैं जो विकासशील देश हैं, ये देश उन समस्याओं को झेल सकते हैं? क्या अफ्रीका के समस्या को दूर करने के लिए अमेरिका आ रहा है? नहीं आ रहा है। श्रीलंका दिवालिया होने के कगार पर है। ईंधन का शॉर्टेज बहुत ज्यादा हो गया है। तीसरी बार भारत ने ईंधन का सप्लाई किया है श्रीलंका को, फिर भी हालात सुधर नहीं रहे हैं और ईंधन चाहिए। और ईंधन की वजह से यानी कि पेट्रोल डीजल की वजह से बाकी चीजें भी महंगी हो रही है। इन सब के बीच अमेरिका ने कितना मदद किया श्रीलंका को? अमेरिका ने $44 मिलियन दिया मात्र। जहां आप यूक्रेन को लड़ाई के लिए बिलियंस डॉलर्स दे रहे हो, खोल दे रहे हो खजाना, वहां श्रीलंका को बचाने के लिए आप कितना दे रहे हो? एक छोटी सी रकम जो श्रीलंका को बचाने के लिए काफी नहीं है। और दूसरी बड़ी बात ये है कि अगर आप सोचोगे कि श्रीलंका से लाभ और हानि क्या है, तो इंडो पैसिफिक का ये एक महत्वपूर्ण देश है, रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है, भारत के लिए भी है। और अगर अमेरिका हिंद महासागर क्षेत्र में अपना प्रभुत्व चाहता है या कम से कम ओपन चाहता है कि खुला रहे, चीनी कब्जे में न जाए, जिसकी बात बार बार अमेरिका, बाइडेन और यूरोपीय देश करते हैं, तो श्रीलंका को सहायता देना बेहद जरूरी है। लेकिन यहाँ पर कोई मदद नहीं मिलती है। कमोबेश अमेरिका, पश्चिमी जगत, यूरोपीय देशों का यही हाल है। दुनिया के किसी भी देश को उठाकर आप देखेंगे तो ये दुनिया की समस्या को अपनी समस्या नहीं मानते हैं, अपनी समस्या को दुनिया की समस्या जरूर मानते हैं। लेकिन अब वो दशक बीत गए हैं। अब दुनिया अपनी अपनी समस्याओं को अपने अपने ढंग से हल करना चाहती है और भारत ने कई बार इस चीज को साफ कर दिया है कि आप हमारे ऊपर दबाव मत बनाइए। अगर हमें लगेगा कि हमारी भलाई के लिए बेहद जरूरी है कोई काम, तो हम वो काम करेंगे। हमारे ऊपर अगर आप प्रतिबंध लगा देते हैं तो भी हम उन प्रतिबंधों को नहीं मानेंगे। ये चीज भारत ने साफ कर दी। अब भारत ने रूस से तेल और गैस खरीदना शुरू कर दिया। अब तेल के टैंकर बड़ी आसानी से भारत लेकर आ रहा है और भारत के तटों पर टैंकर पहुंच भी रहे हैं। ये दुनिया भी जानती है। भारत अपना डेटा भी देता है कि भारत ने कितने तेल खरीदे हैं। भारत ने इस वक्त रूस से अपनी जो खरीद है वो 1% से 18% तक बढ़ा दिया है। ये बात भी सबसे बड़ी सच है। और अब कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी एक दिन में 1 मिलियन बैरल हो जाएगा भारत का रूस से खरीद तेल का। और ये मैं नहीं बल्कि द गार्जियन की रिपोर्ट कह रही है। भारत के जो 3 ऑयल की कंपनियां हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ये तीनों ही बड़ी मात्रा में तेल को खरीद रही है। लेकिन क्या ये सारे रूस से ही आ रहे हैं? ये बात इन तीनों कंपनियां न तो कहती हैं और न स्पष्ट करती हैं कि ये रूस का तेल है। इनका यही कहना है कि हम कई देशों से तेल मंगाते हैं और इतना ट्रैक कर पाना आसान नहीं होता है कि हम देखें कि हाँ ये रसियन ऑयल ही है या नहीं है। अब इसका पीछे कोई भी कारण हो, बात तो यहाँ साफ हो रही है। लेकिन अब समस्या ये हो रही है कि जब भी किसी देश से तेल टैंकर या कोई माल वाहक जहाज निकलता है तो इनकी एक सर्विस है जिसको कहते हैं ट्रैकिंग सर्विस। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रैकिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं कि कौन सा जहाज कहाँ पे है, कौन सा जहाज किस जगह पहुंचा हुआ है। और इसके लिए क्या होता है, हर
जहाज में लगा होता है ट्रैकिंग सिस्टम। ये ट्रैकिंग सिस्टम के जरिए डेटा भेजते हैं पूरे सेंटर को, और उस डेटा के जरिए पता चलता है कि समंदर में कौन सा मालवाहक जहाज, कौन सा टैंकर कहाँ है और कहाँ नहीं है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि रूस से निकलने वाले टैंकर एक बड़ी संख्या में गायब हो जा रहे हैं, ट्रैकिंग में रह ही नहीं रहे हैं। ये पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ जा रहे हैं, ये डार्क हो जा रहे हैं। पिछले 10 दिनों से ये खेल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और ये सब कुछ कहाँ पे हो रहा है तो आपको बता दें, ये सब कुछ हो रहा है एजोर आइलैंड के पास। यहाँ पहुँचते ही ये शिप अपना ऑफ कर दे रहे हैं, जो सिग्नल भेजने का है, जो डेटा भेजने का है, और सेंट्रल ट्रैकिंग सिस्टम को कोई भी डेटा नहीं मिल रहा है कि यहाँ से ये टैंकर किस देश की तरफ जा रहे हैं, कहाँ उतर रहा है और किस देश के लिए ये टैंकर खरीदे गए हैं। बहुत ज्यादा जब डिटेल सर्च की गई तो ये भी पता चल रहा है कि सिर्फ रूसी टैंकर ही नहीं, ऐसा नहीं है कि रूसी वेसल्स में ही ये चीजें हो रही है, कुछ और भी है जो रूसी नहीं है फिर भी उनका डेटा नहीं आ रहा है, यानी ट्रैकिंग सिस्टम से ये गायब हो जा रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर इस चीज को लेकर बहुत चर्चा हो रही है कि आखिर हो क्या रहा है, रूस से निकलने वाले ये टैंकर कहाँ गायब हो जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। ये एजोर आइलैंड के पास खास तौर पर अगर ऐसा हो रहा है तो एजोर के आसपास क्या है, आप देखेंगे एजोर्स के आसपास ज्यादातर तो यूरोप है, मात्र 1000 मील दूर। यहाँ से यूरोप की डिस्टेंस 1000 मील मात्र दूर है, पर असली खेल अभी बाकी है और इसकी रिपोर्ट कोई और नहीं बल्कि द गार्जियन दे रहा है। द गार्जियन ने एक ऐसा खुलासा किया है जिसको लेकर थोड़ी अफरा तफरी तो जरूर मची है। अमेरिका और यूएस ट्रेजरी इस चीज को लेकर बेहद परेशान है कि आखिर अचानक से रूस को जो दबाव बनाने की हमने कोशिश की वो सारी चीजें उल्टी होती हुई दिख रही हैं और फायदा ही फायदा हो रहा है। और यूरोप भी वैसे तो अमेरिका का समर्थन कर रहा है, लेकिन जरूरत तो उसे भी है तेल की। अब रह गए ओपेक देश या फिर रूस, तो ये खरीद कहाँ से रहे हैं तेल, ये आ कहाँ से रहा है। अब द गार्जियन के अनुसार भारत जो रसियन तेल खरीद रहा है और जो तेल बेच रहा है वो दोनों ही बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ गए हैं। अब इसके लिए कंसर्न हो रहा है कि क्या यूरोपियन पेट्रोल स्टेशन पर भारत एक्सपोर्ट कर रहा है तेल को। अब ये कंफर्म्ड रिपोर्ट नहीं है और न ही इस पर कोई आधिकारिक बयान आया है। जब भारत की तीनों कंपनियों से ये सवाल किया गया तो उन्होंने इस चीज को साफ कहा कि नहीं, हमें इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और ये बता पाना बहुत मुश्किल है कि कौन से देश को कौन सा देश जा रहा है तेल। सारी चीजें मिक्सअप हो जाती है, हम कई देशों के साथ मंगाते हैं। पर अब यही द गार्जियन ये कह रही है कि 20% कार्गो ज्यादा निकले हैं सुएज कनाल की तरफ, और ये कहाँ जा रहे हैं, ये यूरोप जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं। ये शिपमेंट फ्रांस, इटली, यूके गए हैं, लेकिन ये बिल्कुल कोई सबूत नहीं है कि इन शिपमेंट में रसियन ऑयल था। पर अब एक संदेह जाहिर किया जा रहा है। इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।